नमस्कार। आप सभी 9th क्लास के छात्र छात्राएं ध्यान दें कि हम जो पाठ हमारा पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इसमें कैदी और कोकिला जो हमारा चौथा पाठ था ये हम पढ़ने जा रहे थे। तो इसमें जो कवि परिचय हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए जो माखनलाल चतुर्वेदी जो इसके कवि है, माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो आपको बता दूं कि ये जो घटना है ये कब की है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था और उस समय हमारे देश पे जब अंग्रेजों का शासन था, राज था, उस समय की स्थिति है। और आपको बता दूं जो 1920 की घटना है ये, कि 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ, गांधी जी ने किया देश को आज़ाद कराने के लिए। उस असहयोग आंदोलन में सबसे पहले यदि कोई गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तार किया गया है, तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो उनको गिरफ्तार किया गया था और वो जेल में है। और जेल में उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो शिकार हो गए उनके द्वारा, तो ऐसे में माखनलाल चतुर्वेदी जो जेल के अंदर है, कैद में है, जेल में है, एक कैदी की जिंदगी बता रहे हैं। तो यूँ कहें कि 1920 में पहला कैदी कोई है और जेल के अंदर उनके साथ जो अंग्रेज सरकार के द्वारा, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, जेल के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके द्वारा भारतीय स्वाधीनता जो मतलब स्वाधीनता के लिए, ये आज़ादी की लड़ाई के लिए जो जेल में है, उन सभी कैदियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार को माखनलाल चतुर्वेदी ने जब वो वहाँ से निकले उसके बाद उन्होंने इस कविता को लिखा। तो उस समय की ये कविता है। और वहाँ पे जो अंधेरी रात है या दिन है, उस समय देखिए जो काल कोठरी में पड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ पर एक कोयल आती है। और आप जानते हैं कोयल का नाम लेते हमारे दिमाग में एक बात आती है, कोयल का मतलब है कि मधुर आवाज में संगीत सुनाना, मधुर वाणी में वो कूकती है तो बहुत ही प्यारी लगती है। कोयल है वो एनी टाइम नहीं कूकती है, उसका एक समय होता है सुबह शाम जल्दी। तो जब मनोहारी वातावरण आसपास, आप जानते हो बहुत अच्छा माहौल होता है, प्राकृतिक दृश्य एक हिसाब से वो कोयल कूकती है। अब यहाँ देखिए कि रात के करीब 12 बजे का एक दृश्य है। अब रात के 12 बजे का दृश्य है और ऐसे में कोयल वहाँ कैदियों के जो जेल है उसके आसपास कहीं आके और फिर वहाँ पे कूक लगाती है, वहाँ बोलती है। तो अब जब कोयल का मतलब क्या, मधुर गीत सुनाना। अब यहाँ मधुर गीत सुनाती कोयल, तब जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उन्हें थोड़ा अखरता है, थोड़ा बुरा लगता है कि स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए तो हमें आज़ादी के गीत गाने चाहिए, यूँ कहे मुक्ति के गीत गाने चाहिए। नोट करने वाली जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ वो सारी आपके नोट्स के लिए, प्रश्नों के उत्तर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनको ध्यानपूर्वक सुनना है और उन्हें नोट भी करना है। तो माखनलाल चतुर्वेदी कोयल की मधुर वाणी से थोड़ा सा क्रोधित होते हैं और वो मानी मानी कहते हैं कि हे कोयल, आप ये मधुर संगीत न सुनाइए, क्योंकि अभी जो रात के 12 बजे हुए हैं और इस समय आप मधुर संगीत सुना रहे हैं, जबकि हमें, हमारे दिल दिमाग में क्या है कि उपनिवेश जो ब्रिटेन का उपनिवेशवाद है ये भारत देश में फैला हुआ है और हम स्वाधीनता चाहते हैं, स्वाधीनता सेनानी हम हैं, तो हमें इन अंग्रेजों से या गुलामी से मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति गीत अगर आप सुनाती हैं तो अच्छा है, जबकि आप कौन सा सुना रही, आप तो ये मधुर गीत सुना रही जो हमें पसंद नहीं है। अब कोयल है वो मधुर गीत क्यों सुनाती है, क्योंकि कोयल जो है उससे पूरा जो संसार है वो कैसा लग रहा है, कोयल को पूरा संसार एक कारागार, कारागार कहें, कारागार कहें तो कारागार होती है जेल। जैसे मान लो प्राकृतिक रूप जेल पे, भौतिक रूप से जेल बनाई जाती है, वो लंबी चौड़ी दीवारें होती हैं, एक एरिया होता है, कोठरियाँ होती हैं, अलग अलग सलाखें होती हैं। लेकिन यहाँ जो कोयल है, जो पक्षी है, तो ये कोयल पक्षी क्या है कि पूरा जो संसार उसे दिख रहा है वो क्या है, उसके लिए वो कारागार है, क्योंकि भावनाओं का शोषण हो रहा है। इंसानियत जो है वो बिल्कुल कान आंख बंद करके बैठ गई है। एक व्यक्ति वो है जो दूसरे पे शोषण कर रहा है। तो ये पूरा जो संसार है कोयल को कैसे लगने लग गया, एक जेल की भांति लगने लग गया, जहाँ जेल में क्या होता है, बहुत से खोखार किस्म के कैदी आते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ निर्दोष भी होते हैं, उन सबको डाल दिया जाता है। उनके साथ जो उच्च अधिकारी होते हैं वो बिल्कुल निकृष्ट कहे या यूँ कहे बुरा व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सभी के सभी क्या है भाई, कहीं कोई जुर्म करके आए हैं, तो उनके साथ उन्हें मारना पीटना, समय पे खाना नहीं देना, उनकी कोई सुध नहीं लेना, ऐसा व्यवहार उनके साथ किया जाता है। तो कोयल को लगता है कि पूरे संसार में ऐसा हो रहा है,
क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जिस जेल में है, कैद में है, उन्हें तो जेल का ही पता है, लेकिन कोयल को लगता है कि पूरा संसार में ही ऐसा हो रहा है, चाहे घर हो चाहे परिवार हो, लोग एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हैं और जो स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ यह बुरा व्यवहार हो रहा है, तो उसे तो पूरा ही संसार क्या लगता है, एक कारागार लगता है। इसलिए कोयल वो गीत गा रही है, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि आप मधुरता गीत न गा करके मुक्ति के गीत सुनाइए, गाइए। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सारी बातें मैं आपको इस कविता का थोड़ा सार बता रहा था। तो अगर प्रसंग की बात करें तो सीधी सी बात है कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिला, प्रस्तुत जो पाठ्यांश के प्रस्तुत जो पद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिला शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और इस कविता में स्वाधीनता जो संग्राम है उसमें जो स्वाधीनता सेनानी है, स्वतंत्र सेनानी है, उनका जेल के अंदर, कैद के अंदर जो दुर्व्यवहार अंग्रेजों द्वारा किया जाता है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये हमारा प्रसंग हो जाएगा। अब बात करें हम इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या की बात करें तो ध्यानपूर्वक सुनना आपको कि कोयल जो है रात के 12 बजे हुए हैं, उस समय कोयल कूक रही है, तो कौन उसे क्या कहता है ये देखें। क्या गाती हो, जैसे कोई ने हुक लगाई, कोई ने आवाज निकाली, तो माखनलाल चतुर्वेदी सलाखे पकड़े खड़े और कहते कि हे कोयल। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे प्रकृति होती है, पक्षी होते हैं, इनकी बोली, इनकी शब्दावली, इनकी भाषा आमजन नहीं समझ पाता है, लेकिन जो कवि होते हैं, ठीक है, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें, मैंने कवि परिचय पढ़ा दिया है, तो माखनलाल चतुर्वेदी है या कोई भी कवि है, कवि आप जानते हैं कि जहां न पहुंचे रवि व पहुंचे कवि, क्योंकि कवि क्या है, कल्पनाओं में जीते हैं, कल्पनाएं करते हैं। तो देखिए कोयल क्या कह रही है उसको आप और हम नहीं समझ पाए, लेकिन जो कवि हैं वो समझ गए हैं। तो देखिए कोयल की और कवि की बातें होंगी, अब जो उनकी बातें किस अंदाज से वो बात की बात, लेकिन हमें समझा रहे उसको समझना। ठीक है, चलिए, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, ये बार बार लाइन आएगी कि कोकिल बोलो तो प्यारे छात्र छात्राओं ध्यान दें, 9th क्लास के सभी छात्र छात्राएं कि माखनलाल चतुर्वेदी किससे कहते कोयल से कि हे कोयल तुम क्या गा रही हो, क्या गाती हो, क्यों रह जाते हो। और कोयल बार बार नहीं गाती है, थोड़ी देर कूकती है फिर रह जाती है, फिर कूकती फिर रह जाती है। तो माखनलाल चतुर्वेदी बताते हैं कि शायद उनका जो शरीर है, जो उनका आत्मिक यूं कहे, आत्मबल कहे या शक्ति कहे, वो कहीं रुक जाती है डर को देख के, संकट को देख के। तो कोयल एक बार कूक लगाती है, भूख लगाती है, उसके बाद में रह जाती है, ठहर जाती है, फिर वापस लगाती है हिम्मत करके। तो माखनलाल चतुर्वेदी बताते हैं कि हे कोयल आप क्यों गाती हो, क्या गा रही हो और क्यों आप रह जाती हो, कभी गाती हो फिर रह जाती है, फिर गाती फिर रह जाती हो, ऐसा क्यों कर रही है, हे कोयल कुछ बताइए। तो अर्थात कोयल को संबोधित करते हुए यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि आप ऐसी जो हुक लगाती है तो क्यों तो लगा रही है, वो बीच में रुक क्यों रही है, कुछ बताइए। क्या लाती हो, माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि हे कोयल आप बाहर से उड़ करके आती हैं, यहाँ पे लेके आती है, तो शायद किसी जैसे हिंदुस्तानी भाइयों का या किसी दुखी या किसी हमसे कुछ संपर्क साधने वाले व्यक्ति का कुछ संदेश लाती हो क्या, तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, अर्थात आपको किसी ने संदेश देके भेजा हो, कोई हमारे लिए ऐसे संदेश हो, तो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, हे प्रिय कोकिल आप यहाँ पे आई हो रात के 12 बजे, मध्य रात्रि को आपको कुछ कूक लगा रही है, तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो इसका अर्थ बताइए और हमारे लिए क्या संदेश हो बताइए। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, अब ये देखो जेल का वर्णन आ सकता है, बताया गया है कि जो ऊंची जेल की दीवारें ऊंची ऊंची होती, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, अर्थात चारों तरफ घेरे बने हुए, ठीक है। डाकू चोरों, डाकू आप समझते हैं जो डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, डाकू हैं, चोरों हैं, बटमारों के डेरे में। अब एक अच्छी लाइन इसमें प्रश्न आएगा आपके लिए कि जो माखनलाल चतुर्वेदी ने जेल के बारे में ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि जो माखनलाल चतुर्वेदी है वो जेल में क्यों गए हैं, वो राजनीति के साथ जेल में गए हैं, देश को आजाद कराने के लिए गए हैं। बाकी जेल किसके लिए बनी होती है, डाकुओं के लिए होती है, चोरों के लिए होती है, बटमारों की होती है। अच्छा आपको बता दूं मैं, डाकू आप समझते ही हैं, ठीक है, जो हथियार के बलबूते पे किसी को बिठा धमका के उससे कुछ लूटते हैं। चोर होते हैं जो पीठ पीछे कुछ चुरा लेते हैं, और बटमार होते हैं राहगीरों को लूटने वाले। जैसे रास्ते में आप रात्रि को दिन में कहीं जा रहे हैं, 2-3 व्यक्ति मिले, आपको डराया धमका आपसे सीधा लूट ले, तो उसे कहते हैं बट मारो। तो जो डाकू चोर बटमार है उनका जो डेरा है, उनको रखने की जो जगह है उसे जेल कहते हैं। और देखिए उसी जो
कोठरी है उसी जेल में किसको रख दिया है, माखनलाल चतुर्वेदी को रख दिया है, जो कि किस लिए आए हैं, उन्होंने कोई डाका नहीं डाला, चोरी नहीं की है, किसी राहगीर को नहीं लूटा है, तो फिर उनको क्यों डाल दिया, वो एक राजनीतिक कैदी होनी चाहिए कि उनको एक अलग जेल में रखना जाना चाहिए था, लेकिन सबको एक साथ उन्होंने रख दिया। तो ये क्या है, उनके साथ किया गया दुर्व्यवहार का वर्णन है। ठीक है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अब आप जानते हो कैदी जो होते हैं उनको, अब कैद का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति कोई गुनाह करता है, तो गुनाह कब करते हैं, जब आपको खाने पीने के लिए या कोई भी आपको सारी खुशियां प्राप्त हैं, तब आप जाने गुनाह कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, कैद में जो कैदी है जेल में, उनको पूरी यानी कि तृप्ति हो जाए, उनका पेट भर जाए, इतना खाना उनको नहीं दिया जाता है। मरने पे देते नहीं, और भाई खाना थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं तो इंसान मर भी नहीं सकता, मरने पे देते नहीं, तड़प रह जाना। केवल वहां के जो कैदी होते हैं वो अपनी भावनाओं को कोसते रह जाते हैं, तड़पते रह जाते हैं, अपने आप को कोसते हैं, अपनी गलती पछतावा करते हैं, इतना ही कर पाते हैं कौन, कैदी। ठीक है, जीवन पर अब दिन, देखिए जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, अर्थात उनका जो जीवन, उनकी जो जिंदगी, उनकी जो सांस चल रही है, उसके ऊपर बाहर जेलर साहब या चारों तरफ अधिकारी रहते हैं, कड़ा पहरा यानी बहुत सख्त पहरा बैठा दिया है। शासन है, जहाँ भारत देश की बात कर रहे हैं, किसका शासन है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा। तम होता है अंधकार कहे, अंधेरा कहे, अर्थात चारों तरफ अंधेरा छाया, कहने कम अंधेरा क्या है पे, यहाँ पर अंधेरा, वैसे तो अंधेरा होता ही जेल में है ना, लेकिन यहाँ अंधेरा है कि यहाँ जो शासन है वो दूसरे देश का है यहाँ पे, और हमारे देशवासी हैं उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, अर्थात सब कुछ चौपट हो गया, अंधेरा हो गया है, कोई नियम कानून नहीं है हमारे लिए। तो तम का प्रभाव गहरा, यहाँ पे पूरे देश पे क्या है, प्रभाव हो गया किसका, अंधेरे का। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली, कालिमा मई जगी क्यों आली। आली का मतलब होता है सखी, आली में अगर ली छोटी हो आली तो क्या हो जाता है, एक होता है अली, अली होता है भौरा, ठीक है, जिसको आप मधु भी कह देते हैं, तो अली भौरा होता है, आली सखी होती है, जैसे महिला की मित्राणी की बात करें तो आली सखी होती है। क्यों का मतलब किस लिए, जगे जागी भी कालिमा में, यानी कि जो कोयल है वो रात को आई है तो पहले कोयल काली होती है और उसकी कोई आवाज सुनती है, बाकी उसकी आकृति कैसे बन रही है, काली काली दिखती, तो कालिमा मई बनी हुई आकृति कोयल यानी ये सखी, तो क्यों जगी हुई है इतनी रात को इस समय। अब बात देखिए कि हिम का कौन होता है, चंद्रमा, कौन होता है यहाँ पे, चंद्रमा। चंद्रमा है वो रात को आता है, आप जानते हो, तो काली रात को चंद्रमा आता है तो रोशनी देता है, लेकिन यह क्या कह रहा है कि हिम का निराश कर चला, कुछ समय के लिए चंद्रमा आया और फिर वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, उससे बादलों में, उससे कालिक में, तो चंद्रमा है वो भी हमें निराश कर जाता है, थोड़े समय के लिए फिर चला जाता है। तो हमारी जिंदगी में हमारे आसपास क्या है भाई, अंधेरा अंधेरा है, तो चंद्रमा भी हमें निराश करके चला जाता है। और इस काली रात में हे कोयल, हे सखी, तो इतनी कालिमा मई बनके तू क्यों कर रही है, क्यों कोक रही है, क्यों इतना आप गा रही हो, बता रही हो। तो प्यारे छात्र छात्राओं, ये आपको बता दो, इसमें विशेष की बात कर ले, ठीक है। तो इसमें एक तो प्रश्न अलंकार आएगा, कौन सा अलंकार आएगा, प्रश्न। देखो जहां जहां प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा ना, वहां वहां क्या हो जाएगा, प्रश्न अलंकार। आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद की भाषा खड़ी बोली, कौन सी बोली है, ये खड़ी बोली की भाषा का, ठीक है ना, इसमें कोई ब्रज अवधि का मेल नहीं है, खड़ी बोली है, प्रश्न अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, और उदाहरण अलंकार भी है। तीन तो अलंकार, उदाहरण है, प्रश्न अलंकार है और भाषा है कैसी, खड़ी बोली है, इनका आपको विशेष के रूप में लिखना है। तो ये जो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैंने आपको पाठ सार बता दिया, प्रसंग बता दिया, व्याख्या बता दी है, तो इसको आप नोट करें और याद करें, इसमें से भी आपके लिए भाई जो क्लास टेस्ट होगा उसमें प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक से नोट करें और याद करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।